जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 पावर सेक्टर के शेयर के बारे में। बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों को कि ये शेयर ऑलरेडी भाग चुके हैं, इनमें से कोई बेटर है क्या? इनमें से कोई पैसा बना के दे सकता है या नहीं दे सकता है? तो देखने की कोशिश करते हैं किस कंपनी के अंदर क्या क्वालिटी है, फिर अपना भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। दूसरी बात, अगर हम यहीं पर इसी समय ये सोचने की कोशिश करें कि ये कंपनी खराब है और वो कंपनी खराब है, मान के चले आने वाले क्वार्टर्स के अंदर अगर किसी कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस कर दी, उसके अगले क्वार्टर में भी कर दी, मान लीजिए अगले 4 क्वार्टर खराब परफॉर्मेंस करती है या 4 क्वार्टर अच्छे करती है, उसके अगले 4 क्वार्टर खराब कर देती है, तो ये अनुमान लगाना कि आगे कितना बढ़िया होने वाला है, एकदम मतलब कि 100% मान लेना कि आगे अच्छा ही होगा, वो सबसे बड़ी गलती रहती है स्टॉक मार्केट के लिए। गलती रहती है, ऐसे में क्या होगा कि आप सोच लेते हैं और भर के माल मार देते हैं। मतलब कि कंपनी ख़त्म तो नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि कंपनियों के रिजल्ट्स अगर ख़राब आ जाते हैं, शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। वो गिरावट की तैयारी कितनी रहती है? 0। आफ्टर दैट होता क्या है कि बस फंस जाते हैं ऊपर की साइड में, फिर काफ़ी समय तक ऐसे ही रहना पड़ता है। देखिए, 90% लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, कि हम शेयर खरीदते हैं तो वो भागना चाहिए। 10% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ से खरीदना शुरू कर रहे हैं किसी भी शेयर को, वो नीचे गिरे हम थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे और जहाँ से खरीदना शुरू किया है वहीं तक आ जाए, हमारा पैसा बन जाएगा। ये 10% लोग पैसा बनाकर चले जाते हैं और ये 90% लोग अभी भी परेशान ही हैं गिरावट को लेकर, क्योंकि गिरावट की कोई तैयारी नहीं है। पैसे के अकॉर्डिंग शेयर खरीदे जाते हैं। पैसा कम है तो 2 अच्छी कंपनियां ढूंढिए, थोड़ा सा ज़्यादा है तो 3 अच्छी कंपनियां ढूंढिए। देखिए, जितना ज़्यादा पैसा होगा उसके हिसाब से ही आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पैसा बहुत कम है तो एक अच्छी कंपनी के अंदर ही आप एसआईपी कीजिए, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कीजिए। ये कंपनी भी अगर बात करें तो काफ़ी समय पहले ऐसी थी कि इसको अगर बोल दिया कि अच्छी कंपनी है तो सीधा एकदम कि भाई ये कंपनी खराब है, बोल कैसे दिया आपने? ठीक है, तो अच्छी खराब कंपनी अगर है तो उसमें यही तो ढूंढना होता है, क्या उसके अंदर कुछ अच्छा हो सकता है जी? कैसे पता चलेगा? वो साइन देगी, क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर आप परफॉर्मेंस दिखाई देगी, शेयर के अंदर भी कुछ दिखाई देगा और शेयर एक स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि तीर सा गया फिर नीचे हो गया। ये तो एक मैनिपुलेशन रहता है, बहुत सारे शेयर्स के अंदर चलता रहता है। गड़बड़ियां भी कंपनियों के अंदर होती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ये मान के चलिए 4 शेयर हैं, इनके अंदर बराबर बराबर पैसा, देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके अंदर आपको लगाना है कि नहीं लगाना है, मैं जस्ट आपको काम करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। कंपनी के अंदर क्या अच्छा है वो बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। आगे आपकी मर्जी है कि आप किसी भी शेयर को खरीदें नहीं खरीदें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी फोर्सफुली आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ठीक है। हाँ, कंपनी के अंदर क्या क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अपने आप को आप देखिए कि उस लेवल के बन चुके हैं क्या नहीं बन चुके। पता चला कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर अभी आए हैं, आपको तो होल्डिंग करना ही नहीं आता है, ना आपको खरीदना आता है। जी, खरीद तो बच्चा भी सकता है, खरीद बच्चा नहीं सकता है। खरीद वही सकता है जो बड़ा खरीदार हो। स्टॉक मार्केट के अंदर वह खरीदारी ही तो खेल है। कोई एक बार में खरीद लेता है, कोई एक साल पूरे साल तक खरीदता है, कोई चुपचाप बैठता है, वो तब खरीदता है जब अच्छी खासी गिरावट होती है। तो अब बताइए मैं किसको अच्छा बोलूं? जी, ह्यूज क्वांटिटी जो मार के एक बार में खरीद लेता, कहाँ? पता ही नहीं कहाँ। वो बढ़िया नहीं है जो एक साल तक चुपचाप बैठता है, वीडियोस देखता है, न्यूज़ देखता है, अच्छी खासी गिरावट होती है तब एक बार खरीदता है। कितना बढ़िया है, थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है छोड़ देता है, वो कोई बात नहीं, गिर गया तो। एक वो इंसान है जो इस तरह के रिस्क नहीं लेता है, वो कहता है भाई हो सकता है कि अब गिरावट अच्छी हो गई है, यहाँ से ऊपर भागना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा खरीदते रहें, थोड़ा पैसा और बचा के रख लीजिए, नीचे की गिरावट पे थोड़ी सी तेजी बनेगी तो उसमें भी खरीद लूंगा। कितना शानदार इंसान है वो, पैसा बना कर लेकर चला जाएगा। किसी ने इतना शानदार मैसेज किया है, दिल बाग बाग हो गया। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं या तो फिर एक नंबर की टॉप कंपनियां ढूंढे। जी, कहाँ मिलेंगी टॉप कंपनियां जिनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है? देखिए ना, कितनी सारी कंपनियों के बिजनेस बढ़िया चल रहे हैं, वहां पर मल्टीबैगर रिटर्न भूल जाइए, आपको मिलेंगे। वहां पर क्या गिरावटें होंगी अच्छी खासी, खरीदना है। जो आपको एफडी है वहां से लगभग डबल या फिर एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल जाएगा, या फिर किसी साल नहीं मिलेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं बने
तो उसके अगले साल या उसके कुछ समय के बाद आपको अच्छा पैसा बन सकता है अगर आप SIP उसके अंदर करते रहते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। कहीं पर अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क का तरीका होना चाहिए। मालूम ही नहीं है, कितना भी खरीदते जा रहे हैं, गिरता जा रहा, खरीदते जा रहे हैं। अरे मेरा भाई, ऐसा नहीं होता है। किसी कंपनी में एक फिक्स पैसा लगाना होता है और ये भी देखना होता है कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का या जो टोटल मार्केट में आप पैसा लेकर आए थे उसका कितना % है वो। अब देखिए इन्होंने क्या बात बोल दी है। सीखना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि आप में से सारे लोग ऐसे ही अंधाधुंध काम कर रहे हैं, नहीं। देखिए मिष्ठान फूड में अब देखिए होता क्या है कि अगर किसी कंपनी से नुकसान हुआ है, अब बस फिर क्या होता है कि हम भैया शॉर्ट वाली जो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियां खरीदेंगे नहीं। अब तो भैया मिष्ठान फूड ने नुकसान दे दिया, बस एक कंपनी गिरी, आप काम खत्म हो गया, आपको मार्केट से एग्जिट हो गए। बेस्ट तरीका है कि आप मार्केट से एग्जिट ही हो जाइए। आप पूरे मार्केट से डीमैट अकाउंट बंद कर लीजिए और भाग जाइए यहाँ से। क्यों? क्योंकि एक कंपनी गिरी, आप बर्बाद हो गए, बचे ही नहीं आप। मतलब नहीं आता आपको स्टॉक मार्केट, आता ही नहीं है, तरीका ही नहीं काम करने का आता है, कोई फायदा नहीं। यहाँ पर देखिए मिष्ठान फूड में एवरेज करते करते सिर्फ 2% नुकसान में था। अब नुकसान में था, अचानक की खबर आ जाती तो 22%, कल 42% हो जाएगा, परसों 52 हो जाएगा। पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% है, लेकिन ये जो पैसा लगा हुआ है, देखिए गुरुजी बात सच है आपकी कि किसी भी कंपनी में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। हर हर महादेव। समझ बात आ रही है? ये क्यों वो बातें बोली जा रही हैं? क्योंकि मार्केट को देखते हुए बहुत समय हो गया, तभी मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ कि एक दो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो की बर्बाद हो जाती हैं तो क्या कहीं पर प्रॉफिट नहीं हुआ? आज तक नहीं हुआ तो कर क्या रहे हो मार्केट के अंदर? भाग जाओ भाई मार्केट छोड़ के, कोई फायदा नहीं है। एक कंपनी के गिरने से अगर आप बर्बाद हो रहे हैं तो आप बिजनेसमैन नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको नहीं आता, अभी बहुत सीखना है आपको, ठीक है। तो ये तरीका होता है, ऐसा नहीं कि रिस्की टाइप कंपनियां पैसा बना के नहीं देती हैं, बड़ा बड़ा पैसा बना के देती हैं। आप देखिए रिलायंस पावर 1 रुपए का शेयर होता था, ऊपर 55 मार दिया। बताइए कौन सी कंपनी ने आपको, बढ़िया कंपनी ने इतना रिटर्न बना के दे दिया? समझ में बताइए। लेकिन हिसाब से ही पैसा लगाना होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक तरफ जहां पर ये डर रहे हैं कि ये कंपनी बर्बाद होगी, वहां पर ये देखिए जिस कंपनी के बारे में हम अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं, सुजलोन के बारे में, वो 3 रुपए का शेयर होता था, 80-85 रुपए मार दिया। ये क्यों नहीं देख रहे हैं आप जी? वहां पर पैसा नहीं था ना, पैसा एक ही कंपनी के अंदर सारा लगा दिया। सारा पैसा एक ही कंपनी के अंदर लगा दोगे तो क्या होगा दोस्तों? मान के चलें कि आपने मिष्ठान फूड भी खरीदा था, आपने सुजलोन भी खरीद के रखा, आपने रिलायंस पावर भी खरीद के रखा, या कोई एक शेयर और खरीद के रखा, 2 गिर गए 2 चल गए, दोनों में 10-10 हजार था, एक में डूब गया ना 10 हजार, एक में 10 हजार का कितना हो गया? 5-6-7 गुना हो गया। ये तरीका है काम करने का। रिस्की टाइप में ऐसे ही तो काम करना होता है, जितनी जल्दी हो सीख सकते हैं। सुजलोन एनर्जी की बात करें, नीचे के साइड में 10 रुपए से नीचे होता था, काफ़ी बार कवर किया, वहाँ पर देख लीजिए, अच्छी कंपनी है। साथ में पावर सेक्टर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में सरकार भी बड़ा फोकस कर रही है, जैसे कि अभी आपने देखा बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर अभी कितनी तेजी बन गई, 27% शेयर भाग गया सिर्फ 5-6 दिन के अंदर। जी क्यों भाग गया? उसके पीछे का कारण ये, सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी कि जो भी सोलर गिलास बाहर से मंगाए जाते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाइए, ताकि इंडिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां हैं उन पे और ज़्यादा फायदा हो सके। समझ में बात आ रही है आपको? जी हाँ आ रही है। समझ लीजिए कि डिमांड भी जरूरी है इंडिया के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग भी जरूरी है। और वो इंडिया बड़ा है, हर चीज़ की डिमांड है। पावर सेक्टर पे लगातार फोकस किया जा रहा है। कोयला कहाँ से आएगा इतना? समझ रहे हैं आप? पोल्यूशन को कौन झेलेगा इतना? ठीक है ना। तो ज़्यादातर फोकस किस पे? अब देखिए देश तरक्की करेगा, नए नए घर बनेंगे तो पावर की डिमांड बढ़ेगी। अगर पावर ही नहीं रही तो क्या फ़ायदा रहेगा? हर कंपनी नुकसान में चली जाएगी। वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियां एकदम घाटे में चली जाएगी अगर पावर के रेट बढ़ जाए। पावर सेक्टर की डिमांड, अगर पावर की यूनिट अगर बढ़ जाए तो कौन खरीदेगा वॉशिंग मशीन? रेफ्रिजरेटर कौन चलाएगा भाई अगर यूनिट बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी तो? ऑल्टरनेटिवली क्या करेंगे लोग कि सोलर की तरफ जाना शुरू करेंगे। या सोलर की तरफ जितने ज़्यादा लोग जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या करेंगे? अगर देखिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो रहा है, जी हाँ, तो पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान ज़्यादा से ज़्यादा, नए नए घर बनेंगे, नए नए शहर और ज़्यादा, शहर के चारों तरफ और ज़्यादा पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो सेक्टर तो कभी गिरने वाला ही नहीं है। जी हाँ, गिरने वाला तो नहीं है। तो समझिए जो सेक्टर गिरने वाला नहीं है उसका मार्केट कैप अगर 1-2 लाख का भी हो गया तो आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है। 67 रुपीज़ का शेयर है। ऊपर की साइड में हाई कितना मारा है? 86 रुपये। लो कितना था? 33 एक साल का। तो
5-10 रुपये से भी इस शेयर को नीचे से कवर किया जा रहा है, तो ये बात आपको मालूम हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की फिर दोबारा से 85 या फिर और भी ऊपर मार सकता है, क्योंकि मार्केट कैप इस कंपनी का, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मार्केट कैप 92,000 करोड़ का है। कभी सस्ता मार्केट कैप होता था, आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। इन चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए, बड़ा पैसा अगर बनाना है, होल्डिंग करने का मन है किसी शेयर में 10-5 साल, तो देख लीजिए उसका मार्केट कैप। ऐसा ना हो कि 5 साल होल्ड किया और मार्केट कैप ज़्यादा था, कोई खास पैसा बनाकर नहीं लेकर गए। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंट। दोस्तों सुजलोन एनर्जी की अगर बात करते हैं, एक साल पहले 1400 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, 2000 करोड़, उसके बाद देखें 2103 करोड़, लगातार बढ़ रहा है। चलिए अब देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का शानदार ही बढ़ रहा है, 225 करोड़, 248, 357, 370 करोड़, अभी 294 करोड़। हमेशा एकदम नहीं बढ़ता रहेगा, तीर की तरह थोड़ा सा ऊपर नीचे अप डाउन भी होता रहेगा। प्रॉफिट देखेंगे 201 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में देखेंगे 302 करोड़, उससे पहले 254 करोड़, उससे पहले 203 करोड़, उससे पहले 102 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे अच्छा, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे बड़ा होना चाहिए अगर शेयर का भाव ऊपर खड़ा है तो, क्योंकि शेयर का भाव ऊपर खड़ा था, प्रॉफिट थोड़ा सा गिर गया, शेयर धड़ाम हो गया। तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कभी देखिए नुकसान पोस्ट करती थी, बड़ा कम प्रॉफिट रहता था कंपनी का। तो बात आपको समझ में आ रही है क्या, कि कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा सा अभी ज़्यादा है, शेयर और गिर जाए तो अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस अभी देखनी पड़ेगी, आंख बंद कर कर कहीं पर भी एकदम नहीं घुस जाना है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है CESC लिमिटेड। त्यागी टेनेटिव्स आप बताइए, उसका तो 60-70 रुपये का शेयर का भाव है, इसका तो 198 रुपये का। हम इसको क्यों खरीदें, सुजलोन को ही क्यों ना खरीद लें। आप देखिए छोटी कंपनी ये है उससे, इसका मार्केट कैप देखिए, इसका मार्केट कैप है सिर्फ 26,000 करोड़ का। कितना, 26,000 करोड़ का। उनका 1-1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। ठीक है, तो समझिए आप इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे शेयर नीचे की साइड में काफ़ी नीचे होता था, एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, नीचे से ही शेयर को कवर किया जा रहा है, काफ़ी नीचे 100 रुपये भी कवर किया, उसके नीचे भी ये शेयर होता था काफ़ी नीचे तक। देखिए इन लेवल पे देखिए 70-75 रुपये के आसपास लगातार इस शेयर को कवर किया, कि इस शेयर के अंदर कोई खास अभी तेज़ी नहीं बनी है। तो नॉर्मली अगर हम इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कोई खास अभी तेज़ी इसके अंदर बनी नहीं है, और भी तेज़ी यहाँ से इस शेयर के अंदर बन सकती है। ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल अनुमान है, आप एकदम डायरेक्टली कॉपी मत कीजिएगा, पढ़िए कंपनी के बारे में। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ, सिर्फ मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट कैप इसका कम है, शेयर का भाव भी उतना नहीं भागा जितना भागना चाहिए एक्चुअली अगर देखें तो दोस्तों अगर देखने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, तो एक साल पहले 4,300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,200 करोड़ का CSC लिमिटेड के अंदर, उसके बाद 3,300 करोड़ का। देखिए किस तरीके से बढ़ा, फिर 4,800 करोड़, 4,700 करोड़। तो रेवेन्यू स्टेबल नहीं रहेगा। पावर सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। नेट प्रॉफिट देख लीजिए 373 करोड़ का, बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस है। 388 करोड़, उससे पहले 415 था, उससे पहले 301 था, उससे पहले 363 करोड़ था, उससे पहले और भी बढ़िया बढ़िया शानदार प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इस कंपनी के पास रिजर्व्स कितना है, वो भी देखना जरूरी है। तो रिजर्व देख लीजिए 11,948 करोड़ का है। और पावर सेक्टर वाली जितनी भी ज़्यादातर कंपनियां हैं, सबके ऊपर कर्ज ही हैं, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। तो 15,572 करोड़ का कर्ज भी है। बड़े बड़े पावर प्लांट रहते हैं, बना के तैयार करती हैं, तो कर्ज इन कंपनियों पर रहते ही हैं। और ट्रांसमिशन का करती हैं, बड़े बड़े एसेट्स इन कंपनी के पास रहते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ओवरऑल मिलाकर आपकी बात समझ में आ गई है। चलिए तो अगला शेयर देख लेते हैं। दोस्तों अगली कंपनी होगी NHPC। इस कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, 85,000 करोड़ का मार्केट कैप है। नीचे इस शेयर को 30 रुपये के आसपास से कवर किया था। कितने के आसपास से, 30 रुपये के आसपास से शेयर को कवर किया था। ये देखिए नीचे की साइड में शेयर होता था काफ़ी नीचे, और इस शेयर ने अच्छा उछाल दिया ऊपर की साइड में, बढ़िया पैसा बना के दिया। कितना मारा है, 118। अभी नीचे की तरफ 84 रुपये के आसपास है, यानी कि 30-40% के रिटर्न ये फिर भी आपको बना के दे सकता है अगर 120 इसने ऊपर की साइड में मार दिया तो। अब देखते हैं आके कितने दिन बाद ये शेयर वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन पावर सेक्टर की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, बस इस चीज़ को रट लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों NHPC की बात करते हैं। एक साल पहले 2,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,000 करोड़, उसके बाद 1,800 करोड़, 2,600 करोड़, उसके बाद 3,000 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का कैसा है। 1,600 करोड़ का था, उसके बाद 628 करोड़, 611, 1,100 करोड़, 1,069 करोड़। फ्लक्चुएशन होता रहता है प्रॉफिट के अंदर। तो कंपनी की परफॉर्मेंस है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो कंपनी तो ठीक ही लगती है,
फिलहाल कंपनी पे कर्ज भी आप देख लीजिए, जितनी पावर सेक्टर वाली कंपनियां हैं कर्ज मिलेगा ही मिलेगा, कोई सी भी उठा के देख लीजिए। कर्ज को लेकर अगर आप बैठे हुए हैं तो शेयर रुक ही नहीं पाए। चलिए यहाँ देखते हैं, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, सॉरी 30,000 करोड़ का इस कंपनी का रिजर्व्स है। बोरोइंग कितनी, 34,000 करोड़ की, सारी कंपनियों पे है जी। एनटीपीसी पे तो कर्ज नहीं है। चलिए मैं एनटीपीसी आपको दिखाता हूँ कर्ज उस पर है क्या नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं रिजर्व्स, देखिए एनटीपीसी के अंदर देखेंगे रिजर्व 1,58,000 करोड़ का रिजर्व्स। बोरोइंग कितनी है, 2,42,000 करोड़ की, कितनी, 2,42,000 करोड़ की। रिजर्व्स कितना है, 1,58,000 करोड़ का। क्या बात आपको समझ में आ रही है? आपको बात क्या समझ में आ रही है पहले ये बताइए। देखिए नीचे की तरफ एनटीपीसी, जो एनटीपीसी को बता रहा हूँ, एनटीपीसी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। नीचे 70, 75, 80, 90 रुपए के आसपास शेयर होता था, वहां से कवर किया और कितना जबरदस्त ऊपर 400 रुपए तक इस शेयर ने अच्छा पैसा ऊपर आपको बना के दे दिया है। रुका क्या इस कर्ज की वजह से? तो एकदम से ही जो आप इमोशंस में आ जाते हैं, रिसर्च एकदम बड़ी कर लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको देखना होगा मार्केट के काम करने का तरीका, आपको देखना होगा। समझ बात आ रही है? चलिए दोस्तों अगली कंपनी होगी SJVN लिमिटेड। क्या करें, 120 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना, 120 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का। क्या करें इस शेयर के अंदर, देखिए नीचे की साइड में इस शेयर को भी 30-35 रुपए से कवर किया था, बिल्कुल शांति के साथ ही बैठा हुआ था, भाग नहीं रहा था बिल्कुल। तो देखिए तरीका काम करने का सीखिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपको ढूंढनी है, जो बिल्कुल भागी ही नहीं है, बिल्कुल शांति, तेजी बनी, खरीदा बड़े प्लेयर ने, ऊपर गया, माल बेचा, क्या होगा फिर बाद में, जी मैं खरीद लूँ क्या, खरीद लो, रिजल्ट क्या निकला, देखिए फंस गए सारे लोग। वो माल बेचेगा भाई, यहाँ पर जिसने 30-35 रुपए पे खरीदा है तो वो क्या करेगा। इस चैनल पे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये खरीदना है, वो बेचना है, ये खरीदना, खरीदने का तरीका समझो मेरे भाई। पहली बात तो डर निकालिए, डर जब तक रहेगा कुछ 1 रुपए का फायदा नहीं होने वाला है। उस डर को निकाल के फेंकिए, तब जाके आपका पैसा बनेगा। तो अच्छा पैसा देखिए यहाँ पर इसने बना के दिया है, बढ़िया शेयर है। तो SJVN की अगर बात करते हैं तो देखिए 120 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर ने ऊपर की साइड में अच्छा उछाला मारा, 161 रुपए तक गया है। ठीक है, और भी गिरावट हो सकती है, देख सकते हैं यहाँ पर 5 दिन के अंदर अगर देखें तो इस शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 16% के। तो स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटी बेस रहता है। अच्छा ये कंपनियां आप देखिए कहाँ से ढूंढ के लाएंगे आप। जी 30 रुपये तो मैंने खरीदा नहीं है, मुझे भी मालूम है, हो सकता है आपने नहीं खरीदा हो। जी मैंने तो ऊपर खरीद लिया, आपने कहीं पर भी खरीद लिया है। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खरीदना सीख लो। जी खरीदना तो आता है, नहीं आता मेरे भाई, 1 साल तक खरीदा जाता है। जी वो तो तरीका पता नहीं कहाँ से आप बता रहे हैं, हम तो एक बार में खरीद लेते हैं भर के। तो वही तो मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो चीज उस घर सुधर जाए तो गिरावटें क्या है, किसी काम की नहीं है। ये गिरावटें आपके फायदे की है, ये गिरावटें तो आपके पैरों में गिर के रोना शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए इस कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं SJVN की तो देखिए 878 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 543 करोड़, उसके बाद 483 करोड़ का, 870 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1026 करोड़ का। लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, जी हाँ बढ़ता जा रहा है, देख लीजिए। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं 440 करोड़ का, उसके बाद 139 करोड़, 61 करोड़, 357 करोड़, उसके बाद 440 करोड़। लगातार इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऊपर की साइड में ही बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, काम बढ़ रहा है आगे कंपनी का, और काम बढ़ेगा जैसे जैसे कंट्री में और डिमांड, या जिस भी एरिया के अंदर कंपनी काम करती है उसमें जैसे जैसे डिमांड और बढ़ेगी और काम बनेगा। ठीक है, तो पावर सेक्टर की सबसे पहले तो डिमांड खत्म होने वाली नहीं है, और सरकार का पूरा सपोर्ट भी रहता है पावर सेक्टर को। अगर पावर ही नहीं मिलेगी तो क्या वोट मिलेगा, क्या काम होगा कंट्री के अंदर, कैसे तरक्की करेगा, समझ में बात आ रही है। ठीक है, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आपका मन करे तो खरीदिएगा, नहीं मन करे तो अवॉइड कर दीजिएगा। याद रखिएगा जो भी एक्शन आप लेंगे तेजी या गिरावट पे, जो भी आउटपुट निकलता है उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल खुद होने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।